फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी आने वाली 17 मार्च गुरुवार को होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और अगले ही दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाएगी। होलिका दहन का पूजन करना अति शुभ और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। मान्यता है जो कोई इस दिन होलिका दहन में आहुति देता है उसके जीवन की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। यही नहीं, परिवार की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन धर्म शास्त्रों में कुछ खास लोगों के लिए होलिका दहन की जलती हुई अग्नि को देखने की सख्त मनाही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यदि आप शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोग भूलकर भी होलिका दहन का हिस्सा न बने। चलिए जानते हैं कौन है वो लोग जिन्हें भूलकर भी होलिका दहन की जलती अग्नि नहीं देखनी चाहिए। 1. नवविवाहित महिला और पुरुष। मान्यता के अनुसार नवविवाहित महिलाओं और नवविवाहित पुरुषों को होलिका की जलती हुई अग्नि को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। कई जगह आपको सुनने को मिलेगा कि ये नियम केवल नवविवाहित महिलाओं के लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। नवविवाहित पुरुषों को भी होलिका की जलती अग्नि को नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे जो कारण दिए गए हैं उनके अनुसार ऐसा माना जाता है आप पुराने साल को होलिका की अग्नि कुंड में जलाते हैं। शास्त्रों में होलिका की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि नवविवाहित महिलाओं और पुरुषों को होलिका की जलती हुई अग्नि को देखने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके वैवाहिक जीवन में सदैव कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहेंगी। विशेष तौर पर सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, नहीं तो संबंधों में सदैव खटास बनी रहेगी और ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। 2. गर्भवती या प्रसूता महिला। नवविवाहित महिलाओं के अलावा गर्भवती महिलाओं या जिन्हें अभी अभी मातृत्व सुख मिला है, भूलकर भी ऐसे लोगों को जलती हुई होलिका की अग्नि के दर्शन नहीं करने चाहिए और ना ही होलिका दहन के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप तब भी होलिका की परिक्रमा करते हैं तो जान लीजिए यह आपके स्वास्थ्य और गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। समझदारी इसी में है कि अपना और शिशु के हित को सर्वोपरि रखें, अन्यथा थोड़ी लापरवाही जीवन भर का कष्ट दे सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है वो लोग जो होलिका दहन की जलती हुई अग्नि को देख सकते हैं और जीवन में कुछ सरल से उपायों को अपनाकर अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। 1. यदि आप किसी रोग से लंबे समय से ग्रसित हैं तो होलिका दहन के दौरान कुछ छोटे छोटे उपाय हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए रोगी को दाहिने हाथ में काले तिल लेकर मुट्ठी बना लेना है और फिर इसे अपने सिर से 3 बार घुमाकर होलिका की आग पर फेंक देना है। ऐसा करने से आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो इस दिन 11 हरी इलायची और कपूर को होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करना बहुत ही शुभ रहेगा। 2. पैसों की समस्या से परेशान है। धन की समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है या कारोबार में बरकत नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए होलिका दहन का दर्शन करना मंगलकारी माना गया है। इसके लिए आपको होलिका की लकड़ी में चंदन लगाना चाहिए। दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में चंदन लगी लकड़ियों को डाल दें और दोनों हाथों से प्रणाम करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए।